नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जय प्रसाद सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे लेक्सिकन माइल के बारे में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एक्सीलेंस जो पुणे में स्थित है। तो देखो, मैं इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसका प्रोज, इसका कॉन्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी क्वेरीज आपका सॉल्व हो जाएगा, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दो रिक्वेस्ट। पहला रिक्वेस्ट ये है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यस, आपको इस चैनल में कैरियर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलेंगे जो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ओके। एंड सेकेंड चीज है, अगर आपके पास कोई क्वेरीज रह जाती है इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर आपके पास कैरियर से रिलेटेड क्वेरीज है या फिर किसी और कॉलेज से रिलेटेड क्वेरीज है, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ कॉन्टेक्ट करो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। तो देखो, लेक्सिकन के बारे में हम सारी चीजें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे लेक्सिकन का, वो है यहाँ का बेसिक चीजों के बारे में। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि ये इंस्टीट्यूट जब पुणे में है तो क्या पुणे आपके लिए सही होगा पढ़ने के लिए, ये क्वेश्चन उठता होगा, है ना। तो देखो, आपको भी पता है कि पुणे बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है आज की डेट में, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है इंडिया में, और बहुत ही खतरनाक लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया गया और क्या जा रहा है। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा फ्यूचर होगा, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे पढ़ाई करोगे ऑलरेडी अच्छा है जगह, और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको वहाँ पे पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आप वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो चलो, आपको मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ बेसिक चीज़ें, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो उनका, ठीक है। तो आप देख लो स्क्रीन में। इनका एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ था, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इनका पार्टनर्स है एजुकेशन, साउथ कोरिया में है, ठीक है। लोकेशन पुणे में है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अप्रूवल AICTE के द्वारा मिला हुआ है, और ये इंट्रांस एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, कैट मैट ये सारे एक्सेप्ट करते हैं। और लेक्सिकन का खुद का भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, एप्लीकेशन मोड। हाईएस्ट सैलरी बताऊँ तो 19 लाख तक लगा हुआ है 2020 में, और एवरेज 7.2 है। यहाँ पे 9 कोर्सेज कराए जाते हैं मैनेजमेंट के। तो ये था बेसिक चीज़ों के बारे में लेक्सिकन का। अब मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जानना, ठीक है। इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, बेस्ट इनोवेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, ओके। और कई सारी चीज़ें मिला हुआ है। एक्चुअली मैं आपको स्क्रीन में दे देता हूँ, आप देख लेना, क्योंकि नहीं तो मैं सारी चीज़ें आप डिस्कस करूंगा तो फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है वीडियो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो लेंथी हो, ठीक है। तो आप स्क्रीन में देख लो, ओके। तो ये दूसरा भी पार्ट आप देख लो यहाँ पे। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोर्सेज, कितने सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, और उन कोर्सेज में एक्चुअल में जो कौन कौन से स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कराए जाते हैं। तो देखो, बेसिकली आपको पता है कि ये मैनेजमेंट का है, तो मैनेजमेंट ही होता है। PGDM में आपको मिल जाएगा मार्केटिंग, मिल जाएगा फाइनेंस, मिल जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मिल जाएगा रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, मिल जाएगा। और MBA ग्लोबल MBA है, ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ओके। और अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग का भी आप स्क्रीनशॉट देख लो यहाँ पे। और दूसरा चीज़ देखो, टॉप 4 में भी आया हुआ है, टॉप 11 में आया हुआ है टाइम्स बिजनेस स्कूल के द्वारा, और 20 में आया हुआ है 100 मैनेजमेंट में, ठीक है। और कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं जो आप देख सकते हो, ओके। तो ये आपने देख लिया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो रैंकिंग सारे आपको मैंने दिखाई दिया पूरी तरह से, आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना ताकि आप में भी क्लैरिटी हो, या फिर आपको पेरेंट्स को बताना हो तो आप वो सारी चीज़ें बता सकते हो। तो चलो, फीस और एलिजिबिलिटी देख लो। देखो, PGDM करोगे तो लगभग 8.5 लाख रुपए पड़ेगा टोटल फी। GMBA करोगे तो 13.4 लाख लगेगा। इंटरनेशनल MBA करोगे तो 21.8 लाख, और MBA प्लस PG प्रोग्राम करोगे तो 21.94 लाख पड़ेगा। और PGPM प्लस GMBA करोगे 8.52 लाख लगेगा, और PGPM प्लस MSc करोगे तो 4.77 लाख लगेगा टोटल फी। तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हो इसको, ओके, देख लिया। तो ये था फीस और एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है प्लेसमेंट को लेकर। देखो, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है। ऑब्वियसली आप अपना इतना ज़्यादा टाइम दोगे, अमाउंट खर्च करोगे, तो फिर ये जानना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पे लगभग 2020 और 21 का सेशन का बात बताऊँ तो लगभग 175 कंपनीज आ चुकी है, और लगभग 13 सेक्टर से कंपनीज आई थी। और एवरेज स्टूडेंट को जो ऑफर लगा मतलब 1.79 लगा, मतलब एक स्टूडेंट को 1.5 से भी ज़्यादा जॉब लगा, एवरेज अगर निकाला जाता है तो इस तरह का है, ओके। मतलब एक से ज़्यादा जॉब लगा एक बच्चे को। हाईएस्ट पैकेज 19 बोल दिया हूँ, एवरेज पैकेज 7.2, और पर डे जो यहाँ पे कंपनीज हैंडल किए जाते हैं वो है 0.34,
मतलब 2-3 दिन में एक कंपनी यहाँ पे हैंडल किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एवरेज पर डे जो यहाँ पे प्लेसमेंट है वो है 1.41 का रेशियो, तो पर डे लगभग एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्लेस होता है। और टॉप कंपनीज यहाँ पे ICICI है और WNS ग्लोबल सर्विसेज हैं, तो ये सारी टॉप कंपनीज हैं जो ऑलरेडी आप देख सकते हो। और साथ में देखो इंटर्नशिप भी कराया जाता है, और इंटर्नशिप करना इंपॉर्टेंट है। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपको इनकम करना है। देखो ऑलरेडी आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो ये तो नहीं सोचोगे कि नहीं कि इनकम करना मुझे कॉलेज में रहता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जाके इंटर्नशिप करो, ठीक है। रुपया का वैल्यू पता चलेगा आपको। अगर आपने इनकम कभी नहीं किया है, पहले 1 टका भी नहीं कमाया, मतलब 1 रुपया भी अगर आपने नहीं कमाया, तो आप ये जो करोगे तो एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा रुपये का भी जो है एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है आपके करियर के लिए, ठीक है। आप करियर में बहुत अच्छा करोगे। तो यहाँ पे लगभग 50,000 पर मंथ तक भी लगा है इंटर्नशिप में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और एवरेज 25,000, तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए इंटर्नशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लेसमेंट वाइज जो है ईयर वाइज कैसे कैसे लगा है, तो आप स्क्रीन में देख लो, ठीक है। 2016 में जो है और 18 का जो सेशन था उसमें 80 लाख लगा था, ठीक है, और 5.5 लगा था सबसे लोएस्ट, और 14 लगा था हाईएस्ट, और 6.25 लगा था लोएस्ट, और 14 लगा था अगेन, और उसके बाद फिर 6.5 लगा, ये जो एवरेज। तो ये लोएस्ट नहीं है, एवरेज है, ठीक है, तो आप इसको देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं टोटल रिक्रूटर्स, मतलब टोटल कंपनीज 3 साल में क्या क्या कितने विजिट किए हैं, ठीक है। बच्चों के हिसाब से भी हम बात करते हैं। तो वो 2018 और 20 में लगभग 120 बच्चे थे एक बैच में, इसमें 175 कंपनीज आया था। और 2017 और 19 में 98 बच्चे थे, 150 कंपनीज आया था। और 2016 और 18 में 40 बच्चों का बैच था, जिसमें 100 कंपनीज आया था। तो जस्ट अमेजिंग, मतलब सोच के देखो ना, अमेजिंग फिगर्स है। तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बस कॉलेज के नाम पे जो है चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि यार ये सब चीज़ होता ही नहीं है। तो देखो बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रहे हैं, है ना, मतलब बच्चे से ज़्यादा कंपनीज आ रहे हैं, तो इससे और अच्छा आपको क्या मिल सकता है। तो ट्राई ये करना, देखो MBA PGDM करोगे तो ट्राई ये करना कि चांसेस हो कि बिजनेस स्कूल हो, ठीक है, प्रॉपर फोकस उन लोगों का मैनेजमेंट, ना कि बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हो। तो वो कई एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी कराए जाते हैं, लेकिन अच्छा भी पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कम कोर्सेज होंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है ना, क्योंकि वो फोकस्ड रहते हैं उसमें। ओके, तो टॉप कंपनीज का लिस्ट आप देख लो एक बार, ठीक है। टोटल टिया है, ओयो है, टाइम्स ग्रुप है, ICICI बैंक है, naukri.com है, तो ये सारे जो है टॉप कंपनीज हैं। अब लास्ट में बात कर लेता हूँ फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास मिलता है, जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ मिलता है सारे इंस्टीट्यूट में, तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है कैंपस में ही, लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब है, बाकी सेमिनार हॉल है, कॉमन रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर है, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जिम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वाईफाई कैंपस है, ऑडिटोरियम, AC क्लास, और ये सारे चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो अब लास्ट आता है कि क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए इसमें। तो मैं ये बात बोलूँगा, देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। हाँ, एक बार थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि देखो हंड्रेड्स ऑफ बच्चे मैसेज करते हैं, तो हम लोग जो है प्रॉपर टाइमिंगली उसको कवर नहीं कर पाते हैं, ओके, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप मैसेज करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप जाओ, व्हाट्सअप करो, उसके बाद फिर जो है टॉप जो कॉलेजेस हैं उसका जो डिटेल्स है आप हमसे डायरेक्टली ले सकते हो, है ना। और कौन सा जैसे ब्रांच चूज करने में दिक्कत होता है, सॉरी स्पेशलाइजेशन, है ना, तो उसमें भी आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, ओके। तो ये चीज़ आप करो, एंड बाकी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो और आप अच्छा कर सकते हो अपने करियर में। देखो एक बात याद रखना, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और प्लेसमेंट आपको होगा तब जब आप उसके लायक हो। तो प्लेसमेंट के लिए लायक बनना पड़ता है। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, एंड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।